हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीके सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं नरेशन चैप्टर लेकर आया हूँ। नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, नरेशन जो है, आइए बोर्ड पर आते हैं। नरेशन जो है दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन जो है, डायरेक्ट स्पीकर के कही हुई बातों को इन्वर्टेड कोमा के अंदर ठीक ठीक लिख देते हैं। स्पीकर जो भी बात करते हैं उनके बातों को ठीक ठीक इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ही सेड टू मी आई एम रेडी नाउ। देखिए ये क्या हुआ, इन्वर्टेड कोमा हो गया। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है स्पीकर की बातों को लिख दिया गया है। यहाँ स्पीकर कौन है? ही है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। तो उसने क्या कहा? यही कहा है कि आई एम रेडी नाउ, अब मैं तैयार हूँ। मैं अब तैयार हूँ, आई एम रेडी नाउ। तो ये आई एम रेडी नाउ किसने कहा? सब्जेक्ट ने कहा है, ही। सब्जेक्ट यहाँ पर स्पीकर है। स्पीकर कौन है? ही है। तो ही ने कहा, क्या कहा? आई एम रेडी नाउ। तो जो भी कहा स्पीकर ने, उनकी बातों को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया गया है। तो जो भी स्पीकर ने कहा ठीक ठीक उनके शब्दों को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया है। ठीक है। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, स्पीकर के बातों को सारांश लेकर, याद रखिएगा, स्पीकर की बातों को सारांश लेकर अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो चलिए आते हैं आगे, इस सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, ही सेड टू मी में ही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है। अब मी हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सेड है वर्ब। इस वर्ब का नाम दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखिएगा, कौन सा वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग, याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यानी इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया ही, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया मी। ठीक है, और रिपोर्टर की कही हुई बात इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया गया है। तो इन पूरी कही हुई बात, यानी इस सेंटेंस का नाम हो गया रिपोर्टेड स्पीच। पूरे सेंटेंस का नाम क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। याद रखिएगा, 5 तरह का सेंटेंस होता है। तो ये 5 तरह का सेंटेंस कहाँ हमें देखने को मिलेगा? ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें मिलेगा 5 तरह का सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए इस 5 तरह का सेंटेंस को कैसे हम पहचानेंगे? 5 तरह के सेंटेंस हमें, इसी 5 तरह के सेंटेंस का हमें नरेशन बनाना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। ठीक है, इस नरेशन को हम स्पीच भी स्पीच कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है कथन। कथन, ठीक है। स्पीच, तब पता चल गया अब कि ये जो है स्पीच हमें 2 तरह का मिल रहा है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें जनरल रूल जो है सीखना पड़ेगा। ये जनरल रूल जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो 5 तरह का सेंटेंस आएगा, ये 5 तरह के सेंटेंस में हमें जनरल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए जनरल रूल में सबसे पहले प्रथम रूल जो है सन फॉर्मूला देखते हैं। क्या है? सन फॉर्मूला। सन फॉर्मूला, सन फॉर्मूला है क्या? देखिए, अगर देखिए सन के नीचे 1 लिखे हैं। 1 मीन्स हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स हो गया सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स हो गया थर्ड पर्सन। और एस का मतलब यहाँ हुआ सब्जेक्ट, याद रखिए। एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, और एन मीन्स नो चेंज, ये याद रखिएगा, नो चेंज। ठीक है, अब देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, याद रखिएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, चाहे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट हो,
या फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस में हो। जैसे एक यहाँ मैंने लिख दिया हूँ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखिए ये सभी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आ गया है आई, वी, मी, अस, माई, आवर, ठीक है। और सेकेंड पर्सन में देखिए यू, योर, यहाँ पर दो ही है। सेकेंड पर्सन में जो है दो हो गया, ठीक है, यू है और योर है। और थर्ड पर्सन में देखिए ही, सी, इट, हिम, हर, हिज, दे, देम, देयर, ये सभी थर्ड पर्सन है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब भी फर्स्ट पर्सन हो तो ये फर्स्ट पर्सन देखिए फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट से बदल जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है इसमें बदल जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए क्योंकि ये जो बेसिक है, बेसिक समझ में आ जाएगा तो नरेशन एकदम इजी हो जाएगा। नरेशन कुछ नहीं है, बस यहीं से स्टार्ट होता है। ये स्टार्टिंग आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, नरेशन एकदम इजी हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, यदि आप इसे समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो नरेशन कुछ है ही नहीं, एकदम इजी है। देखिए तो जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब भी फर्स्ट पर्सन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन बदल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। एस मीन सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब आइए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू, योर, तो सेकेंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट से रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए मी है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिल जाएगा, क्या चीज़ मिल जाएगा, सेकेंड पर्सन यू या योर, तो किस में बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सेकेंड पर्सन बदल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन लिखा हुआ हो, ए थर्ड पर्सन ही, सी, इट, हिम, हर, हिज, दे, देम, देयर, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब भी थर्ड पर्सन लिखा हो तो थर्ड पर्सन देखिए क्या लिखे हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज, एन में बदल जाएगा, एन में नो चेंज यानी कोई चेंज नहीं होगा, वो ज्यों को त्यों रहेगा। अगर इसके अंदर रहेगा ही तो ही का ही रह जाएगा, ठीक है। इट रहेगा इसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इट रहेगा, हर रहेगा, दे रहेगा, देम रहेगा, देयर रहेगा, हिज, हर, तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसको चेंज नहीं करना, इसलिए एन मीन्स हो गया नो चेंज। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन मिल जाएगा, ये सभी थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज, ये याद रखिएगा। तो ये रहा जनरल रूल का फर्स्ट रूल, जनरल रूल का फर्स्ट रूल, ये याद रखिएगा, जनरल रूल का ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए सीखते हैं सेकेंड रूल। तो स्टूडेंट्स जनरल रूल के रूल नंबर 2 चलिए सीखते हैं, रूल नंबर 2 सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 2 में यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी, सेड क्या है, पास्ट सिंपल में है यानी वर्ब 2 है, ठीक है, वर्ब 2 है। लेकिन जब यहाँ वर्ब 2 ना हो, जब प्रेजेंट सिंपल में हो या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट सिंपल में या फ्यूचर सिंपल में हो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब देखिए रिपोर्ट अभी जो है फिलहाल जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, सेड, से का सेड है। लेकिन जब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में हो या फ्यूचर सिंपल में हो, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल कहने मतलब ही सेड की जगह ही सेज हो जाएगा, ही सेड की जगह फ्यूचर में हो जाएगा ही विल से होगा, ठीक है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में हो या प्रेजेंट सिंपल में या फ्यूचर सिंपल में हो तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो टेंस जो है याद रखिएगा, टेंस जो है चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ रूल नंबर 2 में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस, तो वर्ब कौन सा है, वर्ब का टेंस, यहाँ वर्ब हो गया एम, ये याद रखिए। यहाँ बोला गया है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, देखना वर्ब का टेंस, ये याद रखिएगा, वर्ब का टेंस, तो यहाँ वर्ब हो गया एम, वर्ब का टेंस ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ एम है तो एम से पता चल रहा है ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो प्रेजेंट में क्या होता है, एम के साथ और कौन होता एम के संग में ईज आर एम, तीन ही है, ईज आर एम, इसी ईज आर एम में से रहेगा, ठीक है।
तब वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, ये याद रखिए, वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तब देखिए एग्जाम्पल है मोहन सेज। अब क्या आ गया, मोहन सेज क्या है, प्रेजेंट सिंपल में। आई एम रेडी, आई एम रेडी, तो यहाँ वर्ब हो गया क्या चीज़, वर्ब का वर्ब एम है, वर्ब एम है, तो एम से पता चलता है प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। हाँ, एम के जगह जो है सब्जेक्ट के अनुसार इज हो सकता है, एम का स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार इज हो सकता है, आर हो सकता है, बस इतना ही होगा। जैसे देखिए इसको बना के देखते हैं, मोहन सेज, तो क्या होगा, मोहन सेज, क्योंकि प्रेजेंट में सेज क्या, प्रेजेंट में कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया, दैट आ गया, ठीक है। अब आई क्या है, जो रूल नंबर जनरल रूल नंबर 1 पढ़ाए हैं कि जब भी फर्स्ट पर्सन रहेगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जब भी फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल जाएगा, यानी मोहन बदलेगा। तो आई मोहन बदल गया तो मोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, तो यहाँ होगा ही। अब देखिए आई के संग में, यहाँ पर आई के संग में एम है, तो ही के संग में क्या होगा, इज होगा। इसीलिए बोला गया है वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आई के संग में एम लगा तो ही के संग में इज होगी, तो ही इज रेडी, ही इज रेडी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में मोहन विल से, देखिए यहाँ पर विल से का प्रयोग हुआ, क्या विल से, यानी फ्यूचर प्रेजेंट में आ गया, फ्यूचर प्रेजेंट में है विल से, तो विल से है तो ये जो है टेंस जो है वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। क्या है, वर्ब का टेंस, देखिए यहाँ पर राउंड कर दिया हूँ, वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। देखो आई गो है, ठीक है, तो यहाँ इसको बनाया जाए, मोहन विल से, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट कर दैट आ गया है, ठीक है। अब आई मोहन के लिए आया है, इसलिए ही हो गया, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में बदल रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में। अब आई के संग में गो होगा, आई के संग में यूज गो हो रहा है, तो ही के संग में क्या होगा, गोज होगा, ही के संग में गोज, ठीक है, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया है। इस प्रकार जो है याद रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब का टेंस जो है नहीं बदलता है, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट अब चलते हैं जनरल रूल का रूल नंबर 3 सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स जनरल रूल का रूल नंबर 3 सीखते हैं। देखिए जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, देखिए से का सेड है, पास्ट टेंस में है, तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है बदल जाएगा। अभी टेंस है प्रेजेंट सिंपल में, एम से पता चल रहा है प्रेजेंट सिंपल में है, तो याद रखिएगा जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है जो पास्ट टेंस में है, तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का टेंस जो है बदल जाता है। अगर ये प्रेजेंट में रहेगा तो हो जाएगा पास्ट में है, जैसे एम है, एम रहा है एम, तो हो जाएगा वाज या वेयर में हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर में हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, ये याद रखिएगा, टेंस जो है बदल जाता है, ये याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो टेंस कहाँ बदलेगा, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर प्रेजेंट है, देखिए एकदम शॉर्ट में लिख दिया एकदम, जब भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर इज आर एम हो तो ये इज आर एम वाज वेयर में बदल जाएगा। यहाँ पर जो है इज आर एम नहीं रहेगा, किस में बदलेगा, वाज वेयर में, लेकिन पहले से ही वाज वेयर हो, याद रखिए। यहाँ पर स्टूडेंट बार बार मिस्टेक करता है, इज आर एम को तो वाज वेयर में बदल देता है, लेकिन जब पहले से वाज वेयर हो तो उसको हैड बीन में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, हैड बीन में। देखिए वाज वेयर को हैड बीन में बदल दिया गया है, ठीक है, हैड बीन में। अगर यहाँ प्रेजेंट मेन वर्ब हो यानी वर्ब 1 हो तो उसको वर्ब 2 में बदल देंगे, जैसे रहेगा प्ले, प्ले को क्या करेंगे, प्लेड कर देंगे, रहेगा सी, सी का सॉ, ठीक है, इस तरह करके बनाएंगे। रहेगा राइट, राइट का क्या होगा, रोड, अगर यहाँ राइट लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, रोड करेंगे। देखिए 3 नंबर वर्ब 1 को वर्ब 2 में बदल देंगे, लेकिन पहले से वर्ब 2 हो,
राइट का तो रोड कर दिए, लेकिन पहले से रोट हो, WROT रोट हो, तो क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब 3 में बदलेंगे। देखिए पहले से वर्ब 2 हो तो उसको हैड प्लस वर्ब 3 में बदल देंगे। अगर यहाँ रहेगा प्लेड तो क्या करेंगे, हैड प्लेड में बदल देंगे। रहेगा यहाँ पर सॉ, SAW, सॉ मीन्स देखा, सॉ रहेगा तो क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब 3, तो हैड आप वर्ब 3 कर दें, सॉ का सीन हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो पहले से अगर वर्ब 2 रहेगा तो क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब 3 में बदल देंगे। लेकिन हैज हैव हो, यहाँ पर हैज हैव रहेगा तो क्या करेंगे, उसको हैड में बदल देंगे। ठीक है, हैड में। लेकिन पहले से हैड हो, अगर यहाँ पर हैज हैव रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार हैड में बदल देंगे। लेकिन पहले से हैड हो तो क्या करेंगे, हैड में बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि हैड क्या है, वर्ब 2 है, हैज हैव का वर्ब 2 है। तो रूल क्या करता है, जब भी वर्ब 2 हैड प्लस वर्ब 3 में, तो एक हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आ गया हैज हैव का थर्ड फॉर्म, इसलिए कहा गया है हैड प्लस वर्ब 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर हैड है, हैड को क्या करेंगे, हैड में रहेंगे। एक हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो गया वर्ब 3 हैज हैव का। ये हैज हैव का वर्ब 3 क्या होता है, हैड होता है। एक ये हो गया पहले वाला हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो है रूल जो है वर्ब 2 रहने पर हैड प्लस वर्ब 3 हो गया। यही चीज़ यहाँ पर आ गया है, हैड और वर्ब 3 हैज हैव का। देखिए विल का वुड हो गया, अगर इसके अंदर विल रहेगा तो क्या करेंगे, वुड कर देंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेल रहेगा तो शूट करेंगे, अगर कैन रहेगा तो कुड करेंगे, मे रहेगा तो माइट करेंगे। ठीक है, तो इन चारों पर याद रखिएगा, ये 4 याद रखिएगा मे तक। विल का वुड, सेल का शूट, कैन का कुड, मे का माइट। लेकिन पहले से अगर वुड, शुड, कुड, माइट हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पहले से वुड, शुड, माइट, ठीक, तो वुड, शुड, कुड, माइट, इन चारों पहले से अगर यहाँ पर मौजूद हो तब उसको चेंज नहीं करना है, उसको उसी तरह रहने देना है। ठीक है, फिर से समझिए, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वुड हो, शुड हो, कुड हो, माइट हो, तो क्या करेंगे, इन चारों में से कोई एक आ जाएगा तब उसको उसी तरह रहने देना है, उससे कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं मस्ट। देखिए मस्ट में 2 कंडीशन है। मस्ट का प्रयोग अगर नैतिक कर्तव्य के लिए आता है तो मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे। लेकिन मस्ट का प्रयोग से अगर प्रेजेंट या फ्यूचर अर्थ बताने के लिए किया जाता है, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर अर्थ बताने के लिए किया जाता है, तब ये बदल जाएगा। तो ये जो है, जब देखिए मस्ट को मस्ट रहने देंगे, कब, जब नैतिक कर्तव्य का बोध रहेगा तब। लेकिन मस्ट को जो है हैड टू या वुड हैव टू में बदल देंगे। कब बदलेंगे, जब ये मस्ट प्रेजेंट या फ्यूचर अर्थ देगा तब। ठीक है, इस प्रकार जो है ये जनरल रूल का रूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलिए अब आगे रूल नंबर 4 सीखते। तो स्टूडेंट चलिए सीखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम सीखेंगे कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नियरनेस वर्ड होते हैं, जो दूरी बताने वाले शब्द होते हैं। तो ये दूरी बताने वाले शब्द समय बता सकते हैं या स्थान, जगह बता सकते हैं, टाइम और प्लेस बता सकते हैं। तो टाइम या प्लेस बताने वाले जो नियरनेस वर्ड है, उस नियरनेस वर्ड को डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड में बदल देना है। जैसे देखिए इसमें आई एम रेडी नाउ, नाउ से क्या पता चलता है, ये टाइम बताता है। नाउ हो गया, नाउ है, नाउ टाइम बताता है। स्थान भी बताएगा, हेयर, देयर, ये सब क्या है, स्थान बताता है। तो चाहे ये जो नियरनेस वर्ड है, नाउ क्या है, नियरनेस वर्ड है, इस नियरनेस वर्ड को डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड में बदल देना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इन टाइम और प्लेस, तो समय भी हो सकता है, नियरनेस वर्ड हमारा टाइम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है। तो इस जो है वर्ड को क्या करना है, डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड में बदल देना है। तो चलिए देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, याद रखिएगा। जैसे देखिए नाउ हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर नाउ हो या जस्ट हो, उसे देन में बदल देंगे।
हेयर को देयर में बदलेंगे, एगो को बिफोर में बदलेंगे, दिस का सो में बदलेंगे। ये कहाँ लिखा रहेगा? ये सब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहेगा। टुडे का दैट डे में बदल देंगे, ठीक है। टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। दो ऑप्शन है टुमारो को बदलने के लिए, एक द नेक्स्ट डे है और दूसरा जो है द फॉलोइंग डे है। आइए एस्टरडे, एस्टरडे को किस में बदलेंगे? द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में बदल देंगे, ठीक है। अब चलिए लास्ट नाइट हो, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट क्या बदलेंगे? द प्रीवियस नाइट में बदल देंगे, ठीक है। द प्रीवियस नाइट में बदलेंगे। और ये जो दिस को किस में बदलेंगे? दैट में, दिस को दोज में, हैंस को देंस में, कम को एगो में बदल देंगे। तो इन सभी नियरनेस वर्ड को डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड में बदल दिए हैं और इसे जो है प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे, बार बार नरेशन बनाएंगे तो खुद जो है याद हो जाएगी, ठीक है। तब अब जो है हमें सीखना है कि इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में 5 सेंटेंस रहेगा। उस 5 सेंटेंस में सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को सीखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, फिर इम्पेरेटिव सीखेंगे, फिर ऑप्टेटिव सीखेंगे और फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखेंगे। तो चलिए 5 सेंटेंस में सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज चलिए सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस का। देखिए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा, ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ, ठीक है। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चीज़ चेक करना है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस को चेक करना है कि ये जो है लिखा हुआ सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस है, 5 सेंटेंस में कौन सा है, ठीक है। तब जब अलग अलग सेंटेंस का जो है अलग अलग रूल होता है, तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो असर्टिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक असर्टिव सेंटेंस है। आई एम बिजी नाउ क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस का रूल होता है कि जब सेड हो या सेड टू हो, यही रहेगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। सेड हो या सेड टू हो, तो अगर सेड रहेगा, याद रखिएगा, अगर सेड रहेगा तो इसको सेड ही रहने देंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड हो, सिर्फ सेड हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो सेड को सेड रहने देंगे। लेकिन अगर सेड टू हो, सेड टू हो, जैसे यहाँ दिया है सेड टू मी, ऑब्जेक्ट के संग में है, तो इसको टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? इसको टोल्ड में बदल देना है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट में रहे, अगर प्रेजेंट में रहेगा सेड टू रहेगा, सेड टू क्या रहेगा? सेड के स्थान पर सेड टू रहेगा, सेड टू, तो इसको बदल देंगे टेल में। यानी ये जो है पास्ट फॉर्म में है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। टेल, टोल्ड का प्रेजेंट हो गया, टोल्ड का टेल हुआ। अब देखिए तो ये क्या, इसको किस तरह बना सकते हैं हम? ही सेड टू मी को बदल सकते हैं ही टोल्ड मी, ठीक है। ये सेड टू को बदल दिए टोल्ड में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर प्रीपोजिशन दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब असर्टिव सेंटेंस हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब असर्टिव सेंटेंस हो तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। इस कॉमा को हटा देंगे, कॉमा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, ठीक है। हटा कर प्रीपोजिशन दैट का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन तो नहीं है, सॉरी, ये तो कंजक्शन हो गया, जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये जो है कंजंक्शन। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग, कंजंक्शन दैट है, दैट को लिखते हैं, ठीक है, दैट को लिखते हैं।
याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो कोमा हट जाएगा, क्या होगा, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब दैट के बाद क्या करना है, जो मैंने जनरल रूल पढ़ाया हूँ, जनरल रूल 1 2 3 4, ये टोटल जनरल रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए कैसे अप्लाई होता है। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, ही से बदलेगा, तो ही लिख दिए। अब जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तब इन्वर्टेड कोमा के अंदर का टेंस बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा, तो ही वाज हो गया, बिजी का बिजी होगा। और देखो नियरनेस वर्ड है, ये भी बदल जाएगा। नाउ का क्या लिखा है, अभी फोर्थ में जनरल रूल 4 में लिखाए हैं कि नाउ को देन में बदल देंगे, THEN, देन में बदल देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। यानी इसके बाद क्या करना, हमें क्या किए हैं, इन्वर्ट कोमा में जनरल रूल अप्लाई किए हैं। याद रखिएगा जनरल रूल जो है हमेशा काम आएगा नरेशन बनाते समय। जनरल रूल चाहे जो इन्वर्ट कोमा के अंदर चाहे जो भी सेंटेंस हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इन सभी सेंटेंसेस में जनरल रूल अप्लाई होगा। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक तो। एग्जाम्पल नंबर ये 1 था। 2 राधा सेड इन्वर्टेड कोमा आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब देखिए राधा सेड आई रोट अ लेटर, जब इन डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले कहाँ पर जाना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर के सेंटेंस को देखना है। तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव का रूल क्या है, सेड रहने पर सेड और सेड टू रहने पर टोल्ड में बदल देंगे, इनडायरेक्ट। तो राधा का राधा हो गया, सेड का सेड कर दिए, टोल्ड नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये सेड टू रहता तब टोल्ड करते हैं। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हुआ राधा, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक तो राधा के लिए क्या होगा, ही होगा कि सी होगा, प्रोनाउन सी होगा, ठीक है, इतना तो याद है, सी हो गया। अब जो है वर्ब टू आ गया, तभी जनरल रूल में लिखा है जब भी वर्ब टू रहेगा तो हायर्ड प्लस वर्ब 3 में बदल देंगे। तो चलिए बदलते हैं, हायर्ड प्लस वर्ब 3, तो रोड का क्या होगा, रिटेन, रिटेन और लेटर, ठीक है, रिटेन हो गया। इस प्रकार जो है इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए जो है असर्टिव सेंटेंस को प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देते हैं, इसे आप कॉपी में बनाकर रखिएगा। स्टूडेंट्स, तो होमवर्क देने के पहले एक जो है हैबिचुअल सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। हैबिचुअल सेंटेंस बोलिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलिए, या कोई सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत या ऐसा सच जो सारे विश्व के लोग मानते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ रहेगा तो इसे चेंज नहीं करना है, ठीक है, इसे चेंज नहीं करना है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस में आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी बात जो संसार के लोग मानते हैं, तो इसका जो टेंस नहीं बदलता, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा, ठीक है, उसे चेंज नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल देखिए। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, टीचर ने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यह बात जो है सारे विश्व के लोग मानते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, ये बात जो है सारे विश्व के लोग जानते हैं, अब मानते हैं। पूर्व में सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी गोल है। तो ये सब क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ,
ठीक है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ हो तो उसका टेंस को नहीं बदलेंगे, ठीक है। देखिए तो इसको किस तरह बनाएंगे, द टीचर सेड, द टीचर सेड हो गया, ठीक है। अब जो है कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया क्योंकि असर्टिव का रूल है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट आ गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देना, इसको ईज को वाज नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, टेंस नहीं बदलना है। ऑनेस्टी इज है तो इज रहेगा, इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इस प्रकार जो है एक कंप्लीट हो गया असर्टिव सेंटेंस। आप जो है 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसे जो है आप बनाकर जो है नोटबुक में या कोई भी कॉपी में आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।